शिवलिंग के दर्शन या स्मरण करता है उसके महापाप से ही महापापों का विनाश हो जाता है। और अब है वैद्यनाथ। वैद्यनाथ की उपासना किसने की थी? आपने? किसने? रावण। बोलो शंकर भगवान की। वैद्यनाथ की आराधना की है किसने? किसने आराधना की है? रावण की ने। और रावण की आराध्य देव थे। रावण ने हाथ लगते कैसा कर दिया था? एक एक शीश जब 9 बार काटा और 10वीं बार काटने को उचित हुआ तो और प्रसन्न हो गए थे भगवान शिव। और क्या सोचती थी कि मेरे साथ कहाँ चलो? लंका। लेकिन जब ले जा रहा था तब क्या हुआ? भगवान शिव की लीला से लघु शंका आई, गणेश जी द्वारा बन कर आए और उन्होंने वही वैद्यनाथ को स्थापित कर दिया। और जैसे ही जब रावण लौट कर आया तो भगवान शिव ने कहा कि देखो मेरी शर्त थी, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ तो चलूंगा लेकिन मुझे जहाँ रख लोगे फिर मैं वहीं रुक जाऊंगा। तो वहीं वैद्यनाथ बाबा रुक गए। बोलो वैद्यनाथ धाम की। यक्षम बलम जातम जान जाता शिष्यता कांतात्मने वीरायाम दत्तोलाया बलम। आगे फिर नागेश्वर की है कि नागेश्वर भगवान दारुकावर में रहते थे। यहाँ एक दारू नाम का राक्षस और दारुका राक्षसी रहती थी। जो दारुका थी वह पार्वती की अनंत उपासक थी। ऋषियों की प्रार्थना पर दारुका भगवान शिव ने वध कर दिया था। पार्वती से जाकर दारुका ने प्रार्थना की तो फिर जो है इन्हें सुंदर स्थान दिया है। और दारुका से डाकू बनकर एक वैश्य को लूटा है। नागेश्वर भगवान धन संपदा देने वाले हैं। सबसे पहले एक व्यापारी ने नागेश्वर भगवान की पूजन की है। जब दारुका के साथियों ने उस वैश्य को लूटा है तो वहीं पारदेश्वर बनाकर 12 साल उस वैश्य ने सेवा की थी। और उनका कल्याण कराने के लिए उसी पारदेश्वर से नागेश्वर भगवान प्रकट हुए थे। बोलो नागेश्वर भगवान की। आगे फिर शिवलिंग है जिसका नाम है रामेश्वर। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो शंकर भगवान की। रामेश्वरम में कौन ने स्थापना की थी और जिसके शिवलिंग बनाए थे? यहाँ भी पारदेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग किससे प्रकट हुए हैं? पारदेश्वर। और राम जी ने कहा है जो शिव जी का द्रोही होगा वो मुझे नहीं प्राप्त कर सकता। और जो शिव का द्रोही होगा वह राम जी को नहीं पा सकता। जो राम जी का द्रोही होगा वह शिव जी को। इसीलिए शिव द्रोही मम भगत कहावा। सोनर सपने मोहि नहीं पावा। शंकर लोक भक्ति जह मोरी। सोनर की मूर्ति थोड़ी। लंका पे
किसकी स्थापना की थी? और आपको पता है राम जी का अभिषेक कराने कौन आया था? रावण। उन्होंने कहा कि कोई शक्ति तो अपनी जगह है, लेकिन धंधे में कोई दुश्मनी नहीं। भाई हमारा काम है पूजा पाठ कराने का, तो हमारे यजमान अभी कोई लड़ाई नहीं, तो हमें दक्षिणा दे दो, हम हमारी पूजा करा देंगे। लड़ाई बाद में करेंगे, प्रेम से नहीं, भक्ति में कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो रामेश्वरम भगवान की स्थापना राम जी ने की है और आज सब जानते हैं सहस्रार्जन किया था, जिसमें एक कमल का फूल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो 108 वस्तुओं से भगवान शिव का सहस्रार्जन करता है, उसको एक महीने के अंदर हर चीज की जो उसके मन में अभिलाषा होती है उसकी पूर्ति होती है। चाहे वह चावल से करे, चाहे वह बेलपत्री से करे, चाहे वह फूलों से करे, लेकिन देवों का हमें सहस्रार्जन अवश्य करना। नारायण का हमें तुलसी दल से, जो कार्तिक के माह में सहस्रार्जन करता है उसको गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। इसकी प्राप्ति होती है। और जो श्रावण में बेलपत्री से भगवान शिव का सहस्रार्जन करता है उसको शिवलोक की प्राप्ति होती है। एक फूल का पड़ा था तो राम जी ने, क्योंकि सब कहते हैं कि भगवान के नैन के हैं, कमल है, तो भगवान ने अपना एक नेत्र जैसे निकालना चाहा तो कौन प्रकट हुए थे? बोलो रामेश्वर भगवान की। स्वामिन शंभो महादेवा सर्वदा भक्तवत्सला पाहि मां शरणापन्नो त्वद्भक्तादीनमस्वरम्। और अब बड़ी ही सुंदर चरित्र है जिसका नाम है भुष्मेश्वर। भुष्मेश्वर संतान की वृद्धि के लिए है, और जिनको संतान प्राप्त नहीं हो रही हो उनको कौन से भगवान की पूजन करनी चाहिए? भुष्मेश्वर। दक्षिण दिशा में एक देव नाम वाले श्रेष्ठ पर्वत पर भरद्वाज गोत्र के सुधर्मा नाम के ब्राह्मण रहते थे। इनकी पत्नी का नाम था सुदेहा। क्या नाम था? जो बड़े ही धर्मनिष्ठ थे, शिव जी के बड़े आराध्य थे, किसी बात की कमी नहीं थी तो केवल घर में कोई संतान नहीं थी। सो अब स्त्रियं तथा वर्षम किं पुत्रश्यं करिष्यति कामाता कपिता पुत्रो मा बन्धु प्रियस्य च। तो एक धर्म पत्नी ने कहा कि देखो किसी चीज की कमी नहीं है, कमी है तो केवल संतान की। पति ने कहा देखो क्या करोगी पुत्र का, क्या करोगी पुत्री का, भगवान को मान लो। और भगवान को मानोगी तो फायदे में ही रहेगा। लेकिन पति की बात समझ में नहीं आई तो एक दिन पूजा कर रहे थे, दो फूल रख दिए सामने मन्नत के अनुसार कि तुम दो में से कोई एक फूल उठाओ। जैसे ही एक फूल उठाया पति ने कहा कि मैंने ये मन्नत के फूल रखे थे और इन दो फूलों में कहा था कि ये वाला फूल अगर उठा तो हमें भगवान से संतान देंगे, पर तुमने दूसरा उठाया इसलिए हमें संतान की प्राप्ति नहीं होगी। पत्नी ने जब ये सुना तो बड़ी दुखी हुई और पति से कहा तुम दूसरी शादी कर लो, जिससे हमारे घर में। पति ने मना किया लेकिन नहीं मानी तो अपनी छोटी बहन भूषमा से अपना पति का उपाय। ये बड़ी शिव भक्त थी, ये रोज 101 शिवलिंग बनाती थी पारमेश्वर की। आपके जीवन से कठिन कार्य को पूर्ण करने के लिए अगर नित्य आप 101 शिवलिंग बनाते हैं तो 20 दिन के अंदर कैसे भी एक प्रकार शिव आपका वह काम करके ही रहेंगे। ये शिव कथा है। आपने देखा जितने भी चरित्रायण में 101 शिवलिंग का महत्व है। भुष्मा ने जब 101 शिवलिंग निर्माण किए, भगवान शिव की
कृपा हो गई। और जैसे ही 1 लाख पूर्ण होने से उससे पहले भीष्मा के गर्भ में साक्षात शिव विराजमान हो गए। बोलो शंकर भगवान की। दयाणं विचारश्यं कृत्वा कृत्या भवे नरः कठोरं प्रयासपत्न भव्यात्मदा। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अपनी बहन सुधामा से कहती थी कि जो है ये बालक भी तेरा है, मुझसे इसे सोचता हूँ। धीरे धीरे जब बालक बड़ा हुआ, उसका विवाह हुआ, तो अपने पति का विवाह था वो भीष्मा की तरफ बढ़ा। तो ये देख कर जो बड़ी बहन की जो है जलने लगी और एक दिन मन में विचार किया कि इस पुत्र का मैं वध कर दूंगी। शादी हुई, रात्रि में सो रहा था, तलवार लेकर गई उस पुत्र के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब टुकड़े टुकड़े हुए, बहू रोती हुई किसके पास गई? सास को। घुसमा से कहा कि आपके पुत्र का किसी ने वध कर दिया है। घुसमा ना तो हंसी थी ना रो रही थी। उसने कहा जिसने दिया उसने ले लिया। शिव ने दिया था, शिव ने ले लिया। शिव जी की कृपा होगी फिर दे देगा। भक्ति में ये सामर्थ्यता होती है कि हमें अपने दुख समझ में नहीं आते। अगर भगवान से जुड़े रहोगे तो जीवन में कितनी बड़ा संकट आए उस संकट से भी विजय प्राप्त कर लोगे। और वैसे भी जो भगवान से जुड़ा होता है, भगवान कभी उसको दुखी नहीं होने देते। ये तो शिव आराधना का फल है। जो शिव से जुड़ा है, भगवान उसको कभी दुखी नहीं होने देते। ऐसे कहने प्रकार देखिए। और दूसरा, भगवान कभी हमें दुखी नहीं देता। लक्ष्मण जी से जब विशाखराज ने कहा कि तुम्हारी माँ कैकेयी ने तुम्हें बर्बाद दे दिया, लक्ष्मण जी ने मुंह में हाथ रख दिया। काऊ ना काऊ सुख दुख कर धाता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। निज कर्म, ये हमारे कर्म है जो हमें दुख दे रहे हैं, इसलिए कर्म को काटने पड़ेंगे। काट कर कहाँ फेंके बहन ने? जहाँ वह रोज शिवलिंग का विसर्जन करने जाती थी। आज भी शिवलिंग बनाए उतनी प्रसन्नता से और शिव जी की पूजन की। और शिवलिंग पूजन करने के बाद गोधूली बेला के बाद रात में जैसी विसर्जन करने जहाँ जाती थी वहाँ गई। वहाँ से शिवलिंग विसर्जन करके लौट रही थी और पीछे से अपने पुत्र की आवाज आती है कि माँ मैं शिव कृपा से जीवित हूँ। बोलो शंकर भगवान की। शंकर जी वहीं बाणेश्वर लिंग से प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। और कहा कि मैं तेरी बहन को मृत्यु दंड दूंगा। घुसमा ने कहा नहीं, ऐसी भी है, मेरी बहन है, उसने अपराध किया, चलो ठीक है, लेकिन आपने तो मुझे उन अपराधों से बचाकर पुनः पुत्र सुख दिया है। मेरा किसी से बैर नहीं, भक्त का किसी से कोई बैर नहीं होगा। ना था उनसे दोस्ती, ना था उनसे बैर। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। भक्तों की मस्ती में मस्त रहता है। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। घुसमा की प्रार्थना से भगवान कृष्ण जी का वरदान मांगो तो कहा आज से आप यही दुर्जन के रूप में विराजमान हो जाओ। तो घुसमेश्वर भगवान की। ये भगवान के कितने 12 ज्योतिर्लिंग हो गए। बोलो 12 ज्योतिर्लिंग भगवान की। फिर भगवान का हरीश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में बताया है कि जब देवताओं के ऊपर दैत्यों ने